कवितांजलि बीकॉम तृतीय सेमेस्टर, 5वीं कविता एकता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम के, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या माला विविध समूहों से कहो। रखो परस्पर मेल मन को, मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतकरण खिलता नहीं। है कार्य ऐसा कौन साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य से भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बांधवों को आप अपना मान लो। सब सुख यो बांट कर घटेगा सौख्य पावेंगे सभी, माँ शोक से भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक हो तन भले हैं मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखे हम फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभाव को तजे, हे रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजे। मैं जानता सब में मुझे, मुझको मुझी में जानता, मैं मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। यह एकता कविता है। इसका भावार्थ या ससंदर्भ भी कह सकते हैं। ससंदर्भ मैंने आपको इसमें संदर्भ नहीं बताया है, संदर्भ इसमें सिर्फ यही बताया है कि मैंने पैराग्राफ वाइज नहीं बताया है, पूरी कविता का सारांश एक साथ बता दिया है। आपको एक एक लाइन के हिसाब से मैंने इसमें आपको अर्थ बताया है, आप उसके हिसाब से वहाँ पर ससंदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग आपका यही रहेगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से कवितांजलि से ली गई है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त है और कविता का नाम एकता है। संदर्भ इसमें भारत की एकता के बारे में कहा गया है। अब कविता का सारांश या भावार्थ कुछ इस प्रकार है। 5वीं कविता एकता, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसकी सहायता ले सकते हैं। इस कहानी का सारांश या भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एकता कविता में बताया गया है कि भारत की एक विशेषता है जो कि अनेकता में एकता होते हुए भी हमारा भारत एक है। कवि ने बताया है कि एकता से हम कुछ भी पा सकते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी में जो भाईचारा है वह तो अद्वितीय है, लेकिन कुछ लोग धर्मांधता के कारण इसमें सांप्रदायिकता के बीज बो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कवि ने भारत में छिपी महानता को अपनी इस कविता में दर्शाया गया है। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, आओ सभी देश के बंधु या लोगों देश का हार बनकर एक दूसरे की मदद करें, सबसे प्रेम करें, शांतिमय के उद्देश्य के साथ एक दूसरे का साथ दें। कवि कह रहे हैं कि हमारी एकता इन सांप्रदायिक से मिट जाएगी क्या, अर्थात हमारी एकता कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक फूलों की माला में अनेक तरह के फूलों से मिलकर एक माला बनती है। इसी तरह आपस में मिलनसार की भावना रखने के लिए कहा है तथा अज्ञानता छोड़ने के लिए कहा है। अतः ये भी कहा है कि मन से मन के मेल को ही एकता कहा जाता है, इसलिए वह अपने में किसी भी तरह का मेल नहीं रखने के लिए कहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मात्र तन के मिलने से कभी
मन नहीं मिलता और सिर्फ बाहरी बातों या कभी भी बाहरी बातों से कभी भी पता नहीं चलता कि आपके अंतःकरण में अर्थात आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि एकता से नहीं हो सकता और ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्ति किसे नहीं देती है। यह एकता अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि एकता से सभी कार्य संभव हो जाते हैं और एक अलौकिक शक्ति के रूप में यह कार्य करती है। कभी कह रहे हैं कि 2 और 1 मिलकर 21 होते हैं। यह कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं सुना। 0 का अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन 0 जब अंक के योग में आ जाता है तो उस अंक की वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। यही परिणाम एकता से भी होता है। जो कार्य हम अकेले नहीं कर पाते हैं वह हम साथ रहकर सभी के साथ मिलकर उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। हर एक लोग तुम अपना मित्र, भाई, बंधु मान लो और अपने सुख को उनको ही अपना सब कुछ आपके दुख में कमी आएगी और शोक में सभी मिलकर आपको सांत्वना जरूर देंगे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनुदारता के दर्शन हम सभी में हो, जिससे अविवेक दूर हो और चाहे तन सबके अलग अलग हो लेकिन मन सबका एक ही हो, आचरण में भेद हो लेकिन सबके व्यवहार में प्रेम ही हो। संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो हमको नहीं मिल सकता, अर्थात हमको सारे सुखों की प्राप्ति हो। आपके दुख में कमी आएगी और शोक में सभी मिलकर आपको सांत्वना जरूर देंगे। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनुदारता के दर्शन हम सभी में हो, जिससे अविवेक दूर हो और चाहे तन सबके अलग अलग हो लेकिन मन सबका एक ही हो, आचरण में भेद हो लेकिन सबके व्यवहार में प्रेम ही हो। संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो हमको नहीं मिल सकता, अर्थात हमको सारे सुखों की प्राप्ति होगी ही। भगवान भी स्वयं यही बात कहते हैं कि आपसी भेदभाव को त्याग दो और जिसे भी देखे उसमें मेरा ही रूप देखे, और जो मुझे जानता है वह सभी में मुझे ही देखता है, और भगवान भी उसी को मानते हैं जो उनको मानते हैं। इस कविता की कुछ विशेषता है। कविता अनेकता में एकता भारत की विशेषता बताई गई है। एकता का महत्व बताया गया है। सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाने के लिए कहा गया है। तन की अपेक्षा मन के मेल को उचित माना गया है। शून्य का महत्व एकता से जोड़कर बताया है। प्रत्येक मानव को भाई बंधु के रूप में मानने के लिए कहा है। भेदभाव को त्यागने के लिए कहा है। प्रेम से हर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। 1 अंक के प्रश्न उत्तर। कवि ने मिलजुल कर क्या बनने के लिए कहा है? हार बनकर रहने के लिए कहा है। विविध सुमनों से क्या बनती है? माला। परस्पर क्या रखने के लिए कहा है? मेल। किसका मिलन बताया है? मन का मिलन ही मिलन बताया है। किसके मिलन मात्र से मन नहीं मिलता है? तन के मेल से मन का मेल नहीं होता है। अंतःकरण किससे नहीं खिलता है? बाह्य बातों से। अद्भुत अलौकिक शक्ति कौन देती है? एकता। अंतःकरण किससे नहीं खिलता है? बाह्य बातों से। अद्भुत अलौकिक शक्ति कौन देती है? एकता। किसने क्या नहीं देखा और सुना है? 2 1 एकादश हुए। किसके योग से अंक 10 गुने होते हैं? शून्य के। किसके योग से अंक 10 गुने हो जाते हैं? शून्य से। किसको अपना बंधु मान लेना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक जन को। सांत्वना के गीत किसमें गावेंगे? शोक में। भगवान क्या कहते हैं? भेदभावों को त्यागने के लिए कहा है। भगवान किसको मानते हैं? जो उनको मानते हैं। सुख दुख में किसको अपना मानने के लिए कहा है? बंधुओं को। एकता कविता के कवि कौन है या रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी।